नमस्कार। फिर से आप लोगों के आपके चैनल पर जीएस ग्रामर पर आप सबका स्वागत है। 2024 के नए शुभकामनाओं के साथ हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हालांकि नरेशन का दो पार्ट और दो रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव सीखने के बाद फिर हम लोग तीनों पार्ट का एसर्टिव का पार्ट 1, एसर्टिव का पार्ट 2 और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीनों का रिवीजन एक क्लास में लेंगे जो हम लोगों का एग्जाम में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं देख न किए हुए नरेशंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले देखिए क्या कहता है रूल। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोगेटिव देन चेंजिंग द नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन इन रिपोर्टिंग स्पीच एट द प्लेस ऑफ, देखिए सेज से सेड के जगह पर यदि सेज होगा तो लगाएंगे आस्क, से होगा तो लगाएंगे आस्क और सेड होगा तो लगाएंगे आस्क्ड। इज प्लेस टू रिप्लेस कॉमा, कॉमा को हटाने के लिए देखिए असर्टिव में हम लोग दैट का प्रयोग किए थे, कंजंक्शन दैट, लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों का कंजंक्शन इफ नहीं तो वेदर लगाएंगे। हाँ, इज रिटन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू असर्टिव। वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम लोग क्या चीज में बदल देंगे, असर्टिव में बदल देंगे। एंड अदर चेंज इज एज बिफोर, और बाकी बात परिवर्तन पहले जैसे होगा। चलिए एग्जांपल के तहत हम लोग इसको खूब बढ़िया से समझ लेते हैं। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। पहले द टीचर सेड, खूब सुंदर से समझ लेंगे। द टीचर सेड टू मी, अब देखिए हैव यू डन योर वर्क, होमवर्क। अब देखिए टीचर ने मुझको कहा हैव यू डन योर होमवर्क, यानी टीचर ने मुझको प्रश्न किया, यानी कि पूछा हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है। तो ये देखिए एक बात है, पहले हम लोग चलते हैं एक चीज को सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोला गया है कि हम लोग असर्टिव में बदलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हम लोग एनामलाउज वर्ब जो होते हैं, एनामलाउज वर्ब यानी कि हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, ये सब एनामलाउज वर्ब होता है। उससे जब शुरुआत होता है तो हम लोगों का होता है इंट्रोगेटिव, और यदि हम लोग का WH से शुरू होता है यानी कि क्वेश्चन वर्ड से, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ से शुरुआत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव, यानी कि आस्क क्वेश्चन। तो ये बोला है क्या चीज कि हम लोग का जो रिपोर्टेड स्पीच का कहाँ गया, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हाँ, स्पीच इज चेंज इनटू असर्टिव, असर्टिव में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हैव यू डन योर वर्क, एकदम पूरा सहज नियम चलते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हैव यू, ये इंट्रोगेटिव हो यानी कि एनामलाउज वर्ब पहले है, तो असर्टिव में हम लोग का पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो पहले हम लोग इसको पहले बदल देते हैं, अपना दिमाग से बदल लीजिएगा। यू हैव डन योर वर्क, इतना चीज को आप लोग याद रखिएगा। यानी कि पहले हम लोग क्या काम करेंगे ना, सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे और एक्सिलरी वर्ब को बाद में लेकर के जाएंगे, एनामलाउज जो वर्ब होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले ही हम लोग चेंज कर लेंगे ना, तो हम लोग को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो बड़ा सहज होगा। चलिए अब चलते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इतना तो समझ में आ गया। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम को, अपना घर का काम किया है। डन योर वर्क घर का नहीं है, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम को किया है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होने से कुल मिलाकर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर क्या है, सेड है, क्या होगा यहाँ पर सेड है, तो सेड है तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट में ही इसको लिखेंगे, यानी कि आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड। अब देखिए ये थोड़ा जगह कम ले लेगा ना, अच्छा एनीवे कुछ भी हो। द टीचर आस्क्ड मी, अब कमा के जगह पर क्या बोला है, या तो इफ लगाइए या तो वेदर लगाइए, दोनों में से कोई एक। चलिए लगा दिया, देखिए लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा। अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो इंट्रोगेटिव है रूल क्या बोला है, चेंज इनटू असर्टिव, यानी कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा हम लोग का असर्टिव में बदलेगा। तो असर्टिव में बदलने के लिए ऊपर वाला इंट्रोगेटिव हमने असर्टिव में बदल दिया है। अब कुछ नहीं करना है, सेकंड पर्सन चेंज, यानी कि पहले हम लोग सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी से बदल करके क्या हो जाएगा, आई पहले आ जाएगा भाई, यानी कि ये अब यू बदल करके हम लोग का मी से बैठ गया आई, नहीं तो यही सब समझ लिए, डायरेक्ट बदल दीजिए ना, यू से मी, आई बन गया। अब यहाँ पर देखना है कि किस टेंस का सेंटेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट का है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो ऑटोमेटिक भागेगा, अदर चेंज इज बिफोर, बाकी परिवर्तन पहले जैसा होगा। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हम लोग का कहाँ भागेगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आई के साथ क्या बजेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड, यानी कि हैज और हैव क्या बदलता है, हैड में। तो इफ आई हैड डन। अब यहाँ पर देखिए उधर का चार्ट जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो में जो चार्ट दिया, चार्ट पर देखिएगा यहाँ पर यू के लिए योर है, तो यू बदल करके आई हो गया। तो आई के लिए क्या होगा, माई। ही के लिए क्या होगा, हिज। सी के लिए हर, हाँ, वी का आवर, दे का देयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का आई डू, आई हैव डन माई वर्क। और यही सेंटेंस देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा पहले वाला पर चलते हैं हम लोग। यही सेंटेंस यदि इस तरीके से रहे, द टीचर सेज, हमने क्या लगा दिया, सेज टू मी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, माइंड इट, ध्यान दीजिएगा। हैव यू डन योर वर्क। देखिए सेम सेंटेंस है लेकिन टेंस अलग है। सेंटेंस एक ही है लेकिन टेंस अलग है। और ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, जब एसआरटी में बदलेंगे तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप होगा। इन्हीं चलिए देखिए, सेज टू मी हैव यू डन योर वर्क। ये जो है हम लोग का रिपोर्टिंग स्पीच, ये अभी फिलहाल प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस का तो हम लोग प्रेजेंट में ही रखेंगे। सेज है यहाँ पर देखिए, सेज है तो सेज में तो हम लोग क्या लिखेंगे, आस्क से। द टीचर आस्क मी, कमा के जगह पर, ये भाई कहाँ भाग रहा है रे, नीचे कहीं गिर रहा है, द प्लेस, हाँ, आस्क, कमा के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, इफ। अब ये देखिए इसको बोला है ना कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव, यानी कि हैव यू है तो पहले यू हैव होगा, उल्टा बदलेंगे तो यू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि आई। अब देखिए ये क्या है, हैड में बदलेगा, जैसे कि यहाँ पर जो है हैड में बदला है, यहाँ पर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हम लोगों का प्रेजेंट टेंस का है। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस का हो चाहे फ्यूचर टेंस का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली उसका जो नाउन और प्रोनाउन जो है बदलेगा। तो चलिए बदल दिए हम लोगों ने, इस प्रोनाउन को बदल दिया, मी से बदल कर क्या बन गया, आई। आई के साथ में भी इसी टेंस में हम लोग का हैव रहेगा, हैव डन, लेकिन ये चेंज होगा, आई का क्या हो जाएगा, आई माई वर्क। यू है तो योर, आई है तो माई। आई थिंक क्लियर। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद में दो चार और एग्जाम्पल लेना बहुत विशेष जरूरी है। चलिए इसको मिटका देते हैं, रूल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल। मदर सेड टू मी विल यू पोस्ट द लेटर टुडे। माँ ने मुझसे कहा कि क्या तुमने आज चिट्ठी को पोस्ट करोगे। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर एनामोलाउज यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से जो शुरुआत होता है वो हम लोग का इंट्रोगेटिव होता है, जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। आज क्वेश्चन वाला भी आज ही सीखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, यानी कि ये प्रश्न किया है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मदर, ये पास्ट टेंस का है इसीलिए आस्क्ड, प्रश्न किया बोल के आस्क्ड मी, कमा के जगह पर क्या बोला है, इफ लगाइए, नहीं तो वेदर लगाइए। और उसके बाद जो क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव, देयरफॉर द सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, यानी कि ये जो विल यू है उसको आप लोग बदल दीजिए ना, यहीं पर यू विल, यहीं पर बदल करके हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी हो जाएगा हम लोग का आई। यहाँ पर यू के साथ विल है, आई के साथ क्या होगा, सेल। सेल का क्या हो जाएगा, शुड। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग का रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का है, तो आई शुड। और बाकी बात लिख देना है, पोस्ट द लेटर, कहिए टुडे का दैट डे, हो गया, वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे क्योंकि हम लोग का सेंटेंस जो है सटी में बदल गया। और एक एग्जांपल, चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन वाला एग्जांपल लेंगे। माय फादर, देखिए यहाँ पर यदि सेज होता तो यहाँ पर हम लोग सेज लगाए, आस्क्स लगाते, और यहाँ पर हम लोगों का आई के साथ शैली हो जाता, क्योंकि ये प्रेजेंट होने से हम लोग एकदम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल, माय फादर सेड, सेड लगा देते हैं, सेड टू गीता। अब देखिए यहाँ पर, इज योर फादर एट होम, इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं, यानी कि रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको बना देते हैं, माय फादर, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है इसीलिए सेट के जगह पर आस्क्ड गीता, टू रिप्लेस कॉमा इफ भी लगाइए चाहे वेदर लगाइए, जो आपका मर्जी। अब देखिए इज योर फादर एट होम, यानी कि इसको हम लोग क्या चीज बदल देंगे, योर फादर इज, योर फादर
इज, तो योर फादर, यानी कि हम लोग एसआरटी में बदले हैं, योर फादर हो जब हो जाएगा किसका बाप भाई? मेरे पिताजी ने गीता से पूछा, मेरे पिताजी ने गीता से पूछा कि क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? किसके पिताजी? यानी कि गीता के पिताजी। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे क्या थी? इफ हर फादर, अच्छा गीता's फादर, इफ हर फादर, ये योर बदल करके हर हो गया ना फादर। अब ये इज बदल करके क्या होगा? वाज। इफ हर फादर वाज एट होम, और ये क्वेश्चन मार्क नोट ऑफ इंटरोगेशन विल बी कैंसल, इट विल टर्न इनटू फुल स्टॉप। आई थिंक क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा आस्क क्वेश्चन वाला, यानी कि WH इंट्रोगेटिव। एकदम वेरी इजी है, वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। द टीचर सेड टू मी, ये प्राय एग्जाम्पल पूछता रहता है भाई, चलिए इसी को हम दे देते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? टीचर ने मुझसे पूछा। देखिए इसको बहुत सारा तरीका है, हालांकि हम लोग इसको बहुत मजे से सीखेंगे। पूरा रूल को सीख लेने के बाद में नरेशन को शॉर्ट भी किया जा सकता है। देखिए इसको शॉर्ट हम थोड़ा सा बदला देंगे। ये भी इंट्रोगेटिव है ना, यानी कि WH इंट्रोगेटिव है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सेम फार्मूला, द टीचर सेट के क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन किया है तो फार्मूला वही रहेगा, सेट के जगह पर हम लोग लगाएंगे आस्क। अब प्रेजेंट होता तो आस्क लगाते मी। अब ये रहा बस यही का बात। कमा के जगह पर जो हम लोग इफ और वेदर लगाते हैं, यानी कि WH से शुरू होगा तो कुछ नहीं लगेगा, उसी को रख देंगे, WH क्वेश्चन को ही रख देंगे, यानी कि व्हाट। ये व्हाट इज योर नेम है ना, तो ये हो जाएगा योर नेम इज, योर नेम इज, ये होगा। यानी कि इंट्रोगेटिव जो है हम लोगों को एसआरटी में बदलेगा। अदर चेंज एज बिफोर लिखा गया रूल में, तो व्हाट इज योर नेम, यानी कि योर नेम, योर नेम। टीचर ने किसका नाम पूछा? मुझसे पूछा है ना, यानी टीचर किसका नाम पूछा है? मेरा नाम पूछा है, तो व्हाट माई नेम, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर व्हाट माई नेम, और इसका क्या बन जाएगा बाबू? व्हाट। वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। हाँ चलिए देखते हैं बहुत मजे से दूसरा एक एग्जांपल। ही नहीं देते हैं, कोई भी दो। मोहन, देखिए स्पेलिंग थोड़ा इस पर लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है हमको, ये मार्कर हमेशा हम नहीं चलाते हैं। रोहन लिख देते हैं। मोहन सेड टू रोहन, जो भी एग्जांपल है हम लोग रूल जान जाएंगे तो हो जाएगा। व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, काहे चिल्ला रहे हो रे? नया साल आ गया फिर भी चिल्ला रहा है, मस्ती करो ना, फिर भी जो भी। आगे बढ़ाते हैं। मोहन सेड टू रोहन व्हाई आर यू क्राइंग, यानी कि क्या होगा? मोहन आस्क्ड रोहन, कमा के जगह पर क्या होगा? वही क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे, इफ नहीं लगाएंगे। इफ तब लगेगा जहां एनामलाउज वर्ब से शुरुआत होता है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, जो सहायक क्रियाओं से शुरुआत होगा, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरुआत होगा तो हम लोग वहां पर इफ लगाएंगे। कैन, कुड, मे, मस्ट, ये सबसे शुरुआत होगा तो यानी कोई भी इंट्रोगेटिव होगा। यस नो वाला क्वेश्चन पर याद रखिएगा, यस नो वाला क्वेश्चन से यदि शुरू होता है उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं ना, यस नो वाला को। इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव जो होता है हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होता है, तो वहीं पर हम लोग का इफ लगेगा। लेकिन WH अगर आ गया, आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना है, कमा की जगह पर WH क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे, प्लस कर देंगे, तो रख दिया। तो यहाँ पर आर यू क्राइंग है तो यू वर क्राइंग हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एसआरटी में चेंज हो जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि रोहन ही भी लिख सकते हैं, नहीं तो रोहन भी लिख सकते हैं भाई, जो मर्जी आप लिख लीजिएगा रोहन। अब यहाँ पर इज, एम, आर चेंज इनटू वाज, वेयर, यानी कि रोहन के साथ होगा तो क्या होगा? वाज। हाँ, व्हाई ही वाज क्राइंग, अच्छा व्हाई रोहन वाज क्राइंग। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कुल मिला करके कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे पता है? ये जो एसर्टिव सेंटेंस का 1, एसर्टिव सेंटेंस का 2 और इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सभी का एग्जाम्पल लेकर के जो आप लोगों को मैट्रिक में एग्जामों में दिया हुआ है। और याद रहे इसके बाद जो हम लोग का जो वीडियो बनेगा हायर सेकेंडरी वाला, जो डबल सेंटेंस करके जो इंट्रोगेटिव देता है, बहुत सहज होगा आप लोगों के लिए, बशर्ते कि ध्यान से प्रीवियस वाला वीडियो को देखते रहिए, कहीं जाने का जरूरत नहीं।